ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में जगह खाली हुई तो उनकी जगह मंत्री बनाया गया रामदास सोरेन को। रामदास सोरेन को जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन को मंत्री बनाने के पीछे की क्या है राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक उथल पुथल के बीच रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कुल्हान टाइगर चंपाई सोरेन ने जब जेएमएम को अलविदा कहा तो उनकी काट ढूंढी जाने लगी और नाम सामने आया रामदास सोरेन का। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद रामदास सोरेन सीधे पहुंचे शिबू सोरेन के आवास और फिर कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करेंगे। थोड़ा सा करने का हमारा योजना है, उस काम को हम करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। बहुत जिम्मेदारी है, पूर्वी सिंहभूम से आप जिला अध्यक्ष भी है, अब आप मंत्री भी है, विधायक भी है, तो कैसे काम कीजिएगा? चलो सीएम सबका गाड़ी पीछे है। रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है उस जगह को भरने के लिए जो चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने की वजह से खाली हुई है। रामदास सोरेन कुल्हान इलाके के बड़े नेता हैं। वे फिलहाल घाटशिला से जेएमएम के विधायक हैं। इसके जरिए कोशिश है आदिवासी वोटरों को यह दिखाने की कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही बगावत को थामने की कोशिश भी है। रामदास सोरेन को चंपाई सोरेन का करीबी माना जाता है और उन्हें मंत्री बनाकर संथाल आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जमीन से जुड़े नेता को मंत्री बनाने से जेएमएम कोल्हान इलाके में मजबूत होगा। निश्चित तौर पर रामदास बाबू बहुत आंदोलनकारी रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बड़े सरल सीधे साधे इंसान हैं और उनको काफ़ी लंबा आंदोलन का भी अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है। और हम लोग 2009 में एक साथ विधायक बने थे, आज भी हम लोग साथ हैं और निश्चित तौर पर कोल्हान और मजबूत होगा इनके आने से। दादा ये कहा जा रहा है कि डैमेज हुआ है तो कर जाना है, क्या ये भरपाई देखिए कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश किया था जो भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई। दरअसल चंपाई सोरेन संथाल समाज से हैं और 44 साल तक जेएमएम से जुड़े रहकर सामान्य कार्यकर्ता से सीएम पद तक का सफर तय किया। चंपाई की बगावत से कोल्हान में जेएमएम को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। इसलिए रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले को महत्व दिया गया है बल्कि कोल्हान इलाके को साधने के प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस प्लान का कितना असर होता है और चंपाई की कमी को रामदास कितना पूरा कर पाते हैं, ये चुनाव नतीजों से ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और रांची से इस वक्त सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, चंपाई सोरेन के पार्टी से जाने के बाद अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है, लेकिन सवाल ये कि इसका कितना फायदा मिलेगा, खासकर कोल्हान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। लगातार जिस तरह से स और मात का खेल झारखंड में चल रहा है, उसी का दरमियान कल जिस तरह से आनन फानन में जब परसों देर रात चंपाई सोरेन का इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद तत्काल रामदास सोरेन का नाम का कॉपी राजभवन भेजा गया और राजभवन में जो राजभवन के तरफ से समय मिला कि 10:30 बजे शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आनंद फानन में एक तरह के कहिए कि किस तरह सहमात का खेल झारखंड में चल रहा है और उस सहमात के पहले सबसे पहले जेएमएम शतरंज के चाल चलकर, क्योंकि जब कल 3 बजे बीजेपी के कार्यक्रम था, उसके पहले ही जेएमएम ने रामदास सोरेन को दूसरा कोल्हान टाइगर बताकर एक फिर से आदिवासी कार्ड खेला है। जिस तरह से कल कशिश न्यूज से जो मंत्री बने रामदास सोरेन,
उन्होंने बात किया, कहा कि जो भी काम है संगठन को ऐसे टाइगर जो चंपाई सोरेन हैं चले जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। शिबू सोरेन के फैक्ट्री में कई टाइगर तैयार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शपथ लेने के बाद कि जिस तरह रामदास सोरेन, मुख्यमंत्री और कई मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे, उसके बाद जब मीडिया से बात करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि यह फैक्ट्री है और बीजेपी को चाहिए तो कई हम लोग तैयार करके भेज देंगे, लेकिन एक तरह से कटाक्ष किया। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संगठन मजबूत होगी, क्योंकि यह जमीनी नेता है रामदास सोरेन और इनका काम से वहां जो इनका स्वभाव है उससे जो कोल्हान के जनता है, खास करके घाटशिला की जनता है, बहुत प्रभावित है और लगातार जेएमएम से जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि 2009 में भी विधायक रहे और 2019 से विधायक घाटशिला का और वहां का जिला अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रखंड से लेके गांव से लेके जिला तक देखना होगा कि रामदास सोरेन के पार्टी में आने से इसका कितना फायदा जेएमएम को विधानसभा चुनाव में मिलता है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।